नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 10 जून 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है जैविक हथियार और चीन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। हर दिन हजारों लोग असमय काल कलवित हो रहे हैं। दूसरी लहर के साथ साथ अब विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी संभावना जता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना लाजिमी है कि क्या भारत किसी जैविक युद्ध का शिकार तो नहीं हुआ है, जिसने अचानक चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त करके इतनी बड़ी तबाही मचा दी हो। जानते हैं इस बारे में कुछ तथ्य आज के संपादकीय में। जैविक हथियार और चीन। जैविक तकनीक के बहुत से सैन्य उपयोगों में से जैविक हथियार बनाने का विकल्प सबसे घातक और नुकसान पहुंचाने वाला है। दुनिया के 17 देशों के बारे में माना जाता है कि या तो उनके पास जैविक हथियार है या फिर वो जैविक हथियार बनाने का कोई कार्यक्रम चला रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, चीन, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इज़राइल, जापान, लीबिया, उत्तर कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, ताइवान और ब्रिटेन शामिल हैं। कोविड-19 की महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है और इस महामारी की शुरुआत से ही लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू कर दिए थे कि दुनिया में तबाही मचाने वाला ये वायरस आखिर आया कहाँ से। इस समय कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। पहली तो ये कि ये वायरस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ और किसी अन्य जानवर से होते हुए इंसानों तक पहुंचा और महामारी की शक्ल ले ली। दूसरी परिकल्पना ये है कि नए कोरोना वायरस को किसी लैब में बनाया गया था और प्रयोगशाला में ही इसमें ऐसी खूबियां डाली गई जिससे ये इंसानों को संक्रमित कर सके। कम से कम अब तक तो इनमें से किसी भी विचार को पक्के तौर पर साबित करने के सबूत नहीं मिले हैं। वायरस की उत्पत्ति को लेकर विवाद के बीच हाल ही में एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिसने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बहस को नए सिरे से भड़का दिया है। इस बहस के साथ ही जैविक हथियारों पर अनुसंधान और उनके विकास की परिचर्चा भी नए सिरे से छिड़ गई है। चीन पर यह आरोप लगाते रहे कि उसने हमला करने की तैयारी के लिहाज से जैविक हथियारों पर ऐसे रिसर्च किए हैं जिनके नतीजे घातक हो सकते हैं। सोवियत संघ की बायोप्रिएराट के प्रथम उप निदेशक केन एलिबेक ने दावा किया था कि 1980 के दशक के आखिर में चीन के सिंजियाक सूबे में चीन के परमाणु परीक्षण वाली जगह लोपनोर के पास खूनी बुखार की 2 महामारियां फैली थीं। वैसे तो ये बात कुख्यात है कि चीन की सैन्य क्षमताओं का पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। कारण यही है कि चीन के संस्थानों में पारदर्शिता का भारी अभाव है और वो गोपनीयता के माहौल में काम करती है। ऐसे में कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड मूल्यांकनों और अध्ययनों के जरिए ही हमें ये पता चल पाता है कि चीन की दीवार के पीछे क्या चल रहा है। जब बात चीन के जैविक हथियारों की आती है तो जो तस्वीर नजर आती है वो बेहद परेशान करने वाली है। हालांकि आने वाला समय जैविक हथियारों को विश्व स्तर पर फैलने से रोकने का नहीं है। हमें आने वाले समय में जैविक हथियारों को विश्व स्तर पर नष्ट करने का अभियान चलाना होगा। जैसे कुदरत के साथ छेड़खानी को बुद्धिमानी नहीं कहा जाता है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।